ओम शांति। आज 16 तारीख 2 मास की वाणी है। मुख्य रूप से बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुमने अपनी जीवन डोर एक बाप से बांधी है। तुम्हारा कनेक्शन एक से है, एक से ही तोड़ निभाना है। प्रश्न है, संगम युग पर आत्मा अपनी डोर परमात्मा के साथ बांधती है। इसकी रस्म अज्ञान में किस रीति से चलती आ रही है? उत्तर, शादी के समय स्त्री का पल्लव पति के साथ बांधते हैं। स्त्री समझती है जीवन भर उनका ही साथी होकर के रहना है। तुमने तो अब अपना पल्लव बाप के साथ जोड़ा है। तुम जानते हो, हमारी परवरिश आधा कल्प के लिए बाप के द्वारा होगी। गीत है जीवन डोर तुम ही संग बांधी। ओम शांति। देखो, गीत में कहते हैं जीवन डोर तुमसे बांधी। जैसे कोई कन्या है, वह अपनी जीवन की डोर पति के साथ बांधती है। समझती है कि जीवन भर उनका ही साथी होकर रहना है, उनको ही परवरिश करनी है। ऐसे नहीं कि कन्या को उनकी परवरिश करनी है, नहीं, जीवन तक उनको परवरिश करनी है। तुम बच्चों ने भी जीवन डोर बांधी है। बेहद का बाप कहो, टीचर कहो, गुरु कहो। यह आत्माओं की जीवन की डोर परमात्मा के साथ बांधने की है। वह है हद की स्थूल बात और यह है सूक्ष्म बात। ये बेहद की बात है। हर एक आत्मा रूपी सजनियों की जीवन डोर परमात्मा बाप के साथ बांधी हुई है। दुनिया में पति होता है तो कभी कभी दुख भी देता है तो सुख भी देता है, लेकिन भगवान को अपना पति समझते हैं तो सदैव हमें सुख की अनुभूति होती है। कन्या के जीवन की डोर पति के साथ बांधी जाती है। वह उनके घर जाती है। देखो, हर एक बात बुद्धि से समझने की है। बाप भी आए हैं हम बच्चों को अपने साथ वापस घर ले चलने के लिए, तो बाबा के साथ हमें अपनी जीवन डोर बांधनी है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान एकदम बैठ जाना चाहिए। डोर एक के साथ बांधी है तो फिर और कोई के साथ नहीं बांधो, नहीं तो गिर पड़ेंगे। पारलौकिक बाप मोस्ट सिंपल है, कोई ठाठ नहीं। वह बाप तो मोटरों में, एरोप्लेन में घूमते हैं। वह बेहद का बाप कहते हैं, मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में बच्चों की सेवा के लिए आया हूं। तुमने बुलाया ही है, अविनाशी सर्जन आओ, आकर के इंजेक्शन लगाओ। इंजेक्शन लग रहा है। बाप कहते हैं योग लगाओ तो तुम्हारे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, अपने बुद्धि की रूहानी डोर एक बाप के साथ बांधनी है, एक की ही श्रीमत पर चलना है। दूसरा है, हम मोस्ट स्वीटेस्ट झाड़ का कलम लगा रहे हैं, इसलिए पहले स्वयं को बहुत बहुत स्वीट बनाना है। याद की यात्रा में तत्पर रह विकर्मों को विनाश करना है। वरदान है, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो, तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा कम खर्च बाला नशीन बन जाएंगे।
अभी समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च वाला नशीन बनो। इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन है, एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। एक की लगन में सदा मगन रहो तो निर्विघ्न बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।